Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 7th standard science. Chapter number 11 है transportation in animals and plants. Part second. Part first we have already completed. Let us start the second part. And for the second part, open your books, page number 106. Okay. Yesterday we have read about the blood. ब्लड में हमने क्या बताया था कि ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड बताया था हमने, जिसमें ब्लड प्लाज्मा था, सॉलिड कंपोनेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और वाइट ब्लड सेल्स थी. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी माने कि इरिथ्रोसाइट्स थी, और उसके बाद में आता है वाइट ब्लड सेल्स जिसको हमने ल्यूकोसाइट्स कहा था, और प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है. अब अपन करेंगे पेज नंबर 106 है. डू यू नो, हमने हीमोफिलिया पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा पैरामीटर. हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हूँ मैं कि पैरामीटर्स के द्वारा ही हम लोग क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको. तो बुक में आप देख लीजिए. कलर, सबसे पहले हमने लिया कलर. जो रेड बीसी होती है उसके दे आर रेड इन कलर. वो कौन से कलर की होती है? रेड इन कलर. कलर जो होता है उसका रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक एक रेड कलर का पिगमेंट मिलता है. वाइट ब्लड सेल्स की अगर बात करते हैं तो दे आर कलरलेस. उनमें कोई कलर नहीं होता है. प्लेटलेट्स भी विदाउट एनी कलर यानी कि कलरलेस. सेकेंड नंबर आता है शेप. शेप की बात करते हैं तो जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसका शेप डिस्क के तरह होता है, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो इरेगुलर शेप्ड होती है. वाइट ब्लड सेल्स इरेगुलर शेप्स. अगर बात करते हैं प्लेटलेट्स की तो वो राउंड होती है या स्मॉल इरेगुलर शेप्ड, या तो गोल गोल होंगी या छोटी छोटी इरेगुलर शेप वाली होंगी. अब अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं, दिस इज द थर्ड पैरामीटर. न्यूक्लियस की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है. इसी तरह से अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है. ना तो प्लेटलेट्स में होगा ना ही रेड ब्लड सेल्स में होगा. सिर्फ जो न्यूक्लियस होगा वो वाइट ब्लड सेल्स में होगा. अब अगर बात करते हैं फोर्थ नंबर आता है लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन मीन्स ड्यूरेशन ऑफ लाइफ. लाइफ की ड्यूरेशन, कितने साल तक वो जो ब्लड सेल्स होती है वो जिंदा रहती है, यानी कि अबाउट होता है 120 डेज. कितने? 4 महीने, है ना, रेड ब्लड सेल्स. और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं अ फ्यू आवर्स टू ए फ्यू ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप. वाइट ब्लड सेल्स अलग अलग तरह की होती है. इसके अंदर कुछ ऐसी होती है कुछ घंटों के लिए जीती है, और कुछ ऐसी होती है कई सालों तक जीती है. ठीक है. और जो प्लेटलेट्स होती है उसका 8 से लेकर 14 दिन तक की लाइफ होती है. ओके, 8 to 40 डेज. फंक्शन, रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है? इट कैरी ऑक्सीजन. एक्चुअली क्या होता है, और जो हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है और एक नया पिगमेंट बनाती है, दैट इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में से, और ऑक्सीजन को कैरी करता है. अब वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है? प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज. डिफरेंट जो बीमारियां होती है उनके द्वारा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. बात करते हैं प्लेटलेट्स की. हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड की क्लोटिंग में मदद करती है. दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. सपोज अगर आपकी चोट लग गई और ब्लड निकल रहा है तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको रोकने का काम यानी कि ब्लड क्लोटिंग का काम जो होता है प्लेटलेट्स करती है. नंबर इन 1 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. 1 क्यूबिक mm ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स की संख्या होती है 5 लाख. सॉरी, 5 लाख नहीं होती है, 50 लाख होती है. और जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उनकी संख्या होती है 5,000 से 7,000, 5,000 to 7,000. एंड प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग होती है वो कितनी होती है? 2,50,000. अब आता है आपका ब्लड वेसल्स. द ब्लड वेसल्स आर ए काइंड ऑफ ट्यूब और पाइप थ्रू विच द ब्लड फ्लोज. जैसे आपने पाइप देखा है, आपको पानी इधर से उधर शिफ्ट करना है, ऊपर चढ़ाना है, तो बाल्टी लेके नहीं चलते हैं आप. हम क्या करते हैं, एक माउथ उसमें नल में लगा देते हैं और दूसरा है अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, जहाँ उसको चलाना होता है चलाते हैं. तो इस तरह की जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, दीज आर ना ब्लड वेसल्स. जो ब्लड वेसल्स होती है वो इसी तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है. देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी. 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है. एक होती है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स, और तीसरा होता है कैपिलरीज.
आर्टरीज, दूसरा होता है पहला नंबर दूसरा होता है वेन्स, और तीसरा होता है कैपिलरीज। तीसरा क्या होता है आपका? कैपिलरीज होता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं आर्टरीज की, तो आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती है? ब्लड को जो होता है हार्ट से ब्लड को लेती है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वहाँ तक ये ले जाती है। आर्टरीज क्या करती है? फ्रॉम द हार्ट और टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये क्या करती है? बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ये ले जाती है। अगर इसकी बात करते हैं तो ऑल द आर्टरीज एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज, कि सारी आर्टरीज जो होती है उसके अलावा सारी आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होते हैं उसको फ्लो करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, जबकि पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं वो ऑपोजिट होती है। द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक मस्कुलर वॉल बिकॉज द फ्लो इन द इज रैपिड। ब्लड का फ्लो इसमें बहुत तेज होता है, इसीलिए इसकी वॉल जो होती है थोड़ी स्ट्रांग होती है, यानी कि मोटी होती है, और इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। एंड एट हाई प्रेशर, क्योंकि इसमें ब्लड जो होता है रैपिड बहुत तेज़ी से और हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है। द आर्टरीज लाई क्वाइट डीपर अंडर आवर स्किन एंड हैंस दे आर नॉट इजीली सीन। और आर्टरीज क्या होती है? डीपर अंदर, यानी कि स्किन के अंदर बहुत अंदर गहराई तक होती है, इसलिए आसानी से बाहर से आपको नहीं दिखती है। अब अगर वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। यानी कि ये बिल्कुल उल्टा काम करती है। उल्टा काम इसलिए करती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है? आर्टरीज क्या करती है? ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी होती है, इसका क्या काम होता है? डिफरेंट फ्रॉम, देखिए, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट होती है वहाँ से ये ब्लड को कहाँ ले जाती है? ये ले जाती है हार्ट की तरफ। आ गया समझ में? तो ऑल द वेन्स, यानी कि एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज थी, यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स होती है। दे कैरी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो बाकी सारी वेन्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है। द वेन्स हैव थिन एंड लेस इलास्टिक मस्कुलर वॉल बिकॉज ब्लड फ्लो इज नॉट रैपिड एंड एट लो प्रेशर। जो वेसल्स होती है उनकी वेन्स की जो दीवारें होती है वो दीवारें जो होती है उसमें इलास्टिसिटी भी कम होती है और पतली भी होती है उनकी दीवारें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्लड का फ्लो जो होता है वो धीमा होता है और प्रेशर कम होता है। द वेन्स आर लेस डीपली सिचुएटेड देन आर्टरीज। आर्टरीज आपके डीप सिचुएटेड होती है, जो वेन्स होती है वो बाहर की तरफ ही होती है, इसीलिए जब अपने हाथ को देखते हैं तो वहाँ पर कई सारी नीली नीली रेखाएं आपको दिखाई देती है। द ग्रीनिश ब्लू लाइन्स विच वी सी जस्ट बिलो द स्किन ऑफ आवर हैंड्स एंड लेग्स आर वेन्स। वो जो आपको दिखाई देती है वो क्या है? वेन्स है। दे हैव वाल्व विच अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। उनके अंदर क्या होता है? वाल्व्स होते हैं जो कि ब्लड के फ्लो को केवल एक डायरेक्शन में होने देते हैं। ये नहीं कि ब्लड इधर भी फ्लो होगा और वापस बैक में भी चला जाएगा, नहीं, ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट से हार्ट की तरफ ले जाता है। तो इस वेन्स के अंदर जो वाल्व लगा हुआ होगा वो क्या काम करेगा? ब्लड के फ्लो को सिर्फ हार्ट की तरफ जाने देगा, वापस बैक फ्लो होना है, मतलब बीच में से ही एकदम ब्लड जो है वापस डिफरेंट पार्ट में चला जाए बॉडी के, वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं। नंबर आता है थर्ड आपका कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या हो जाए? कैपिलरीज आर द एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स। बहुत ज़्यादा थिन होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा थिकर कौन सी होती है? आपकी थिकेस्ट वाली कंडीशन आती है तो उसके अंदर आर्टरीज होती है। थिकर वाली कंडीशन आई तो वेन्स हो गई। और जो बिल्कुल मतलब ज़ीरो वाली कंडीशन आ गई, इन्हें बिल्कुल ही पतली वाली जो ब्लड वेसल्स है तो उसके अंदर कैपिलरीज आ जाती है। तो कैपिलरीज आर द एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, जो आर्टरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करती है। सो द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। और
थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज की जो पतली पतली दीवारें होती है उसके द्वारा मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। द यूजफुल सब्सटेंस लाइक फूड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्लड पास इनटू द बॉडी सेल्स थ्रू द कैपिलरीज। जो ब्लड के अंदर यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे फूड है, ऑक्सीजन है, ये बॉडी के अंदर पास कहाँ से होते हैं? कैपिलरीज के द्वारा होते हैं। एट द सेम टाइम द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द बॉडी सेल्स एंटर द ब्लड थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। और उसी समय में जब कैपिलरीज क्या करती है? ऑक्सीजन और फूड को देती है, उसी समय में ये ब्लड से जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है। थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज जो होते हैं यही काम करती है। आ गया समझ में? तो कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज आर द एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, और जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। अब इसके बाद में ये एक आपका डायग्राम है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन द ब्लड कैपिलरीज। तो मैं आपको इसमें डायग्राम बता देती हूँ आपको क्या क्या बनाना है, ठीक है? थोड़े दिन बाद में बता दूंगी, पहले एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो। हार्ट का डायग्राम बनाना है आपको। डायग्राम तो इसमें आपको काफ़ी सारे बनाने हैं बेटा, क्योंकि चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है? अब आता है डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अभी अपने डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्लड, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और तीसरा था प्लेटलेट्स, उसका डिफरेंस क्या था? अभी हम लोग करेंगे आर्टरीज और वेन्स में। पैरामीटर्स क्या लेंगे? डायरेक्शन ऑफ फ्लो। आर्टरीज क्या होता है? इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन वेन्स में आ जाएगा उल्टा, कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। सेकेंड है नेचर ऑफ ब्लड। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। नंबर थर्ड आता है आपका फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड का फ्लो कैसा होता है? आर्टरीज में ब्लड फ्लोज एट हाई स्पीड एंड हाई प्रेशर। हाई स्पीड और हाई प्रेशर में होता है ब्लड फ्लोज एट जबकि वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो लो स्पीड और लो प्रेशर पर होता है। वॉल्स की बात करते हैं तो आर्टरीज की वॉल कैसी होती है? वो थिक होती है और इलास्टिक होती है, जबकि वेन्स की वॉल जो होती है वो थिन होती है एंड लेस इलास्टिक। एंड नाउ नंबर 5 है आपका वॉल्व। वॉल्व में क्या आ जाएगा? वॉल्व आर एब्सेंट। आर्टरीज में वॉल्व एब्सेंट होते हैं, लेकिन वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। पोजीशन इन द बॉडी। आर्टरीज आर डीपली सीटेड, बॉडी में अंदर गहराई में होती हैं, कि वेन्स आर नॉट डीपली सीटेड, वो बिल्कुल गहराई में नहीं होती है। दे आर सीटेड एट द सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के सरफेस पे होता है, और कई बार आपको बहुत आसानी से जो लाइंस होती है वो दिख जाती है। एक्टिविटी नंबर 1, टू कैलकुलेट द पल्स रेट। आपको क्या करना है? पल्स रेट को कैलकुलेट करना है। एंड इट नीड अ स्टॉप वॉच और रिस्ट वॉच। आपको घड़ी चाहिए, एक स्टॉप वॉच। प्लेस द मिडिल इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट एंड प्रेसेस जेंटली। देखिए अब क्या करेंगे? 2 फिंगर इस तरह से आप इसको रखिए, और बिल्कुल आसानी से उसको सुनने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं आपको एक सेंसेशन समझ में आएगा। क्या आएगा? यू फील सम स्ट्रॉन्ग रेगुलर बीटिंग मूवमेंट वेव्स अंडर योर फिंगर। फिंगर के नीचे आपको वेव्स, लहरें नजर आएंगी। दैट इंडिकेट सम लिक्विड इज फ्लोइंग अंडरनीथ योर फिंगर विथ अ जर्क। मतलब एक धक्का लगेगा। देखिए वापस देखिए आप, अपनी अपनी फिंगर्स को अपनी अपनी इस पे रिस्ट पे रखिए, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण में सुनिए, आपको एहसास हो जाएगा। तो विद दिस थ्रॉबिंग सेंसेशन ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड अंडर प्रेशर इन योर आर्टरीज इज कॉल्ड अ पल्स। और इस तरह से जो एक थ्रोबिंग सेंसेशन, ये बार बार ब्लड के थक्के जैसे जमता है, यूँ फेंक रहा है ब्लड को, तो इस तरह की जो सेंसेशन आता है आपकी स्किन के अंदर, वो आर्टरीज के अंदर है, और इसे हम कहते हैं पल्स। काउंट द नंबर ऑफ सच बीट्स इन 1 मिनट बाय यूजिंग अ वॉच। वॉच ले लीजिए आप, 1 मिनट के अंदर देखिए कि कितनी नंबर ऑफ पल्स आती है। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। पल्स रेट क्या है? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। 1 मिनट में कितनी बीट्स होती है, कितनी धड़कन आती है इसमें, दैट इज द पल्स रेट।
It is between 72 and 80 beat per minute. Now calculate the pulse rate after jogging, running and cycling. जब भी कोई आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं हार्ड, तो उसके बाद में उसको चेक करिए. इट इज़ 100 to 110 बीट्स पर मिनट. यहाँ पर बीट्स आपकी इंक्रीज हो जाती है. नाउ फाइंड आउट इफ द पल्स रेट इज़ द सेम और डिफरेंट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. यानी कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके दोस्त की कितनी है, आपकी कितनी है. रिजल्ट क्या निकला? अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैव ए पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट. 72 से लेके 80 बीट्स पर मिनट होती है. द पल्स रेट इंक्रीजेज वेन एवर वी डू एनी फिजिकल एक्टिविटी लाइक साइकिलिंग और कैनिंग. आगे आपका अ डॉक्टर चेक्स योर पल्स व्हेन यू विजिट हिम विद ए कंप्लेंट ऑफ फीवर. जब आपको फीवर वगैरह होता है तो पल्स रेट को उसको वो सबसे पहले बुखार ही चेक करता है. क्या देखता है वो? क्योंकि वो आपका टेम्परेचर देखता है, उसके साथ में देखता है कि आपकी हार्ट बीटिंग कैसी चल रही है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है आपके. पेज नंबर 108 पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज. देखिए डिजीजेज से आपको कौन बचाता है? आंसर विल बी WBC. रेड BC तो आएगा नहीं क्योंकि वो आयरन देता है आपको. WBC आपको बचाता है और प्लेटलेट्स आपका ब्लड क्लोटिंग में काम में करता है. ठीक है, तो आपका आएगा WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग. C पे लगाइए आप प्लेटलेट्स. ओके, तो टुमारो वी विल स्टडी द हार्ट. थैंक यू. स्टे एट योर होम एंड बी सेफ.